बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अबू बकर और आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं अरहम कलेक्शन। तो ये दोस्तों आज की वीडियो बहुत ज़बरदस्त वीडियो है। बहुत से दोस्तों की रिक्वेस्ट थी कि सर हमें जोकी मशीन का ये जो जिसकी मदद से हम घेरा बनाते हैं इसको फुट को एडजस्ट करने का जो तरीकाकार है वो सर हमसे शेयर करें। तो आज इंशाल्लाह अगर आपने भी आपकी भी जोकी मशीन का ये इशू आ रहा है कि आपका ये जो फुट है ये एडजस्ट नहीं हो पाता या आपको किसी किस्म की परेशानी आती है, तो इसको हम कहाँ से एडजस्ट करेंगे, कैसे एडजस्ट करेंगे, या ये आपका पैर उठ जाता है या ये पैर आपका यानी कपड़ा नहीं खींचता या इस किस्म के कोई इश्यूज आते हैं तो उनको कैसे सॉल्व करना है और ये कहाँ से होगा इसका सलूशन, तो वो आज इंशाल्लाह आपके साथ शेयर किया जाएगा। इसके अलावा फ्रेंड्स हम अपनी जोकी मशीन की सफाई कैसे करें, और इसके अलावा बहुत से दोस्त मुझसे अक्सर सवाल करते हैं कि सर हम इसकी लुब्रिकेशन कैसे करें, इसको हम ऑयल कैसे दें। तो आज इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा और तफसील के साथ बताऊंगा कि इसकी हम सफाई कैसे कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत से दोस्तों ने मुझे रिक्वेस्ट की थी कि सर हमारे पास ये सेविंग मशीन मौजूद है लेकिन हमें प्रॉपर इसका थ्रेड इसको डालने का जो तरीकाकार है वो हमें नहीं आता, तो सर काइंडली इसके बारे में हमें बताएं। और इसके अलावा फ्रेंड्स एक बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल मैं चाहता हूं कि आज की वीडियो में इसका भी आंसर दे दूं। बहुत से दोस्तों ने मुझसे ये सवाल किया था कि सर हम स्टील की सीजर इस्तेमाल करें, कैंची इस्तेमाल करें, या जिस तरह आपकी वीडियोज़ में हम इस किस्म की बास्टर्ड फाइल से बनी हुई ये एक जो सीज़र है ये इस्तेमाल होती है, या इस किस्म की हम सीज़र इस्तेमाल करें। तो आज इंशाल्लाह इसका भी मैं डिटेल के साथ आंसर दूंगा कि आपको कौन सी सीज़र आपके लिए बेस्ट है। तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम इस फुट को एडजस्ट करने का तरीकाकार आपके साथ शेयर करते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स मैं अपने इस फुट को रिमूव कर लेता हूँ और इसको खोलने के बाद मैं आपको बताता हूँ। ये अब मैंने इसका स्क्रू लूज़ कर लिया, इस फुट को हम साइड पे रख लेते हैं और अब हम इस फुट को लगा लेते हैं। फ्रेंड्स क्योंकि ये मशीन मेरे तो इस्तेमाल में वीडियोज़ में भी आप देखते रहते हैं तो इसका इशू नहीं है, मैंने इसको प्रॉपर एडजस्ट किया हुआ है। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल आपका प्रॉब्लम आता है तो आप इसको कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं, और इसके अलावा इसकी इस किस्म की लोकेशन जो है वो आप कैसे ला सकते हैं। तो इंशाल्लाह इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कैसे हम इसको 100% बिल्कुल परफेक्ट अपनी जगह पर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले आपको इसको एडजस्ट करने के लिए ये जो सील है, यहाँ पर आपको दो सील्स नज़र आ रही होंगी। ये जो ऊपर वाली सील है इसको आपको इस तरह खोलना पड़ेगा। ये सील हम इस तरह खोल लेते हैं फ्रेंड्स, और इसके बाद फ्रेंड्स आपको इसके अंदर एक स्क्रू नज़र आएगा। ये आपको इस जगह पे स्क्रू नज़र आ गया, ये जिसके साथ पे यानी बिल्कुल स्ट्रेट ड्राइव के लिए स्क्रू ड्राइवर के लिए जगह बनी हुई है। तो अब हम यहाँ पर स्क्रू ड्राइवर इंसर्ट करते हैं, और तो ये देखें फ्रेंड्स इस जगह पे मैंने स्क्रू ड्राइवर को इंसर्ट कर लिया। और इसके बाद फ्रेंड्स मैं इसको लूज़ कर लेता हूँ। मैं लूज़ करता गया हूँ तो आपको एक साउंड आई होगी जो कि टिक की शक्ल में आपको ये आई है। इससे अब मेरा जो फुट है वो बिल्कुल आज़ाद हो गया। ये देखें इसकी जो ये देखें मैं अपने फुट को इजी रिमूव कर सकता हूँ। ये देखें इसको आप ऊपर भी कर सकते हैं, इसको आप नीचे भी कर सकते हैं, यानी इसकी मदद से आप इसको किसी भी एंगल पे एडजस्ट कर सकते हैं। तो इसका परफेक्ट फ्रेंड्स तरीकाकार ये है कि आप इसको थोड़ा सा मामूली सा इसको उठाएं, इस जगह पे मामूली सा आप इसको हल्का सा आपने इसको उठा लेना है, बिल्कुल हल्का सा इस जगह पे मैं उठा लेता हूँ। और इसके बाद फ्रेंड्स हम इसको बिल्कुल यहाँ से ये जो आपकी लाइन है इसके साथ आप इसको बिल्कुल सीधा कर सकते हैं, या साइडों पे जो आपकी लाइनें हैं इनसे भी आप इनको सीधा कर सकते हैं। और उसके बाद हम इस स्क्रू की मदद से इसको वापस टाइट कर देते हैं। तो जी फ्रेंड्स इसको हमने वापस अपनी जगह पर टाइट कर दिया है। तो ये देखें अब हम इसको रिमूव बिल्कुल अगर मूव करें भी तो ये अब मूव नहीं होगा।
यानी अपनी जगह पर ये एडजस्ट हो गया। तो अब यानी इस किस्म का कोई भी आपका इशू आता है तो आपने यहाँ से इसको एडजस्ट कर लेना है। अब यहाँ पे ही आपने दूसरी भी तसल्ली कर लेनी है फ्रेंड्स कि हमारा जो दूसरा फुट है वो भी यहाँ वर्क प्रॉपर कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो यहाँ पे भी ये देखें फ्रेंड्स, हमारा ये फुट भी बिल्कुल 100% वर्क कर रहा है। तो फ्रेंड्स ये बहुत इजी सी टिप है, यहाँ से आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। आपसे फ्रेंड्स मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर आप अपनी सेविंग मशीन के बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल के साथ नहीं जानते तो काइंडली जो जो वीडियोस में आप चीज़ देखते रहते हैं सिर्फ उस पर ही वर्क किया करें। इसके अलावा आप इसके स्पेयर पार्ट को खोलने की या टच करने की या कतन मूव करने की कोशिश बिल्कुल ना किया करें, ये किसी भी हादसे का सबब बन सकता है। तो आपसे मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि एहतियात का दामन आपने हाथ से नहीं छोड़ना। तो फ्रेंड्स ये तो केस हमारा सॉल्व हो चुका है। अब अगला जो हमारा स्टेप आता है, हमारी मशीन की सफाई की बारी आ जाती है। तो फ्रेंड ये देखें काम मुसलसल करने की वजह से यहाँ पे आपको काफ़ी डस्ट नज़र आ रही होगी, क्योंकि 3-4 दिन से बहुत ज़्यादा काम का लोड था और जिसकी वजह से मैं अपनी मशीन की मेंटेनेंस नहीं कर पाया। तो अब हम इसकी सफाई कर लेते हैं। और ये देखें इस जगह पे आपको मुख्तलिफ जगह पर ये थोड़े थोड़े से रेशे लगे हुए हैं। एक चीज़ का आपने एहतियात करनी है फ्रेंड्स, मशीन्स पे भी ये प्रिकॉशंस लिखी हुई होती हैं कि आप जब भी अपनी सेविंग मशीन की सफाई करने लगें तो आप अपनी सेविंग मशीन की जो पावर है वो बिल्कुल ऑफ़ कर दिया करें। तो आपने भी ये चीज़ का लाजमी ध्यान रखना है कि आपने अपनी सेविंग मशीन की पावर बिल्कुल ऑफ़ रखनी है। तो फ्रेंड्स यहाँ से तो हम इसको साफ़ कर लेंगे ईजी, लेकिन सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जो आप जिसके लिए मैंने ख़ुसूसन ये वीडियो बनाई है वो ये है कि यहाँ तक इसको साफ़ करना ही, यहाँ से मशीन साफ़ नहीं होती। इसके लिए हमें ये प्लेट भी रिमूव करनी पड़ती है और इसको आपने लाजमी एक वीकेंड में आपने इसको लाजमी रिमूव करना है। फ्रेंड्स अगर आप अपने औज़ार की देखभाल करेंगे तो आपका औज़ार आपका साथ देगा और आप उससे खातिर खा रिज़ल्ट हासिल कर सकेंगे और आपको अपनी जो औज़ार है उसको किसी कारीगर के पास भी ज़्यादा जल्दी ले के जाने की ज़रूरत महसूस नहीं होगी। तो जी फ्रेंड्स ये देखें हमने इस जगह को रिमूव किया। तो ये देखें असल जो डस्ट है वो ये होती है जो हमारी मशीन में किसी किस्म का भी नुक्स पैदा करती है। तो आपने इस चीज़ का एहतियात करनी है। ये आप डस्ट देख रहे हैं, यही डस्ट हमारे दंदान में जाती है और हमारे जो दंदान होते हैं वो मशीन के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो अब हम इसकी भी अच्छे तरीके से सफाई कर लेते हैं। तो ये फ्रेंड्स अब हमने अपनी मशीन की प्रॉपर सफाई कर ली है और देख रहे हैं हमारी मशीन के जो पार्ट्स हैं वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो चुके हैं। अब हम इसकी प्लेट को वापस इसी तरह लगा लेते हैं, इन स्क्रूज को वापस हम टाइट कर लेते हैं। अब फ्रेंड्स हम अपनी मशीन को बैक सपोर्ट पे ले आते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स अब बात करते हैं हम अपनी मशीन को लुब्रिकेट कैसे करें, ऑयल कहाँ कहाँ हमने डालना है। वैसे तो फ्रेंड्स जो कि मशीन का आपको इल्म है कि जो कि मशीन का जो स्पेयर पार्ट होता है ये ऑयल इसका पंप होता है और ये ऑयल पंप यहाँ से ऑयल को पिक करता है और मशीन के तमाम स्पेयर पार्ट्स के अंदर ऑयल को लेके जाता है। तो इस हिस्से में तो आपको किसी जगह पर ऑयल वगैरह देने की कतई ज़रूरत नहीं है।
और अगर आपके इस किस्म के लुब्रिकेटर साथ अटैच हैं तो फिर तो आपको इस पोर्शन को भी लुब्रिकेट करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपका ये इस जगह पर लुब्रिकेशन सिस्टम नहीं है तो आप इस किस्म के जो स्क्रूज़ हैं इन पे इस जगह पे आप हल्का सा ऑयल डाल दें ताकि ये जब शाफ्ट घूमती है तो ताकि ये ठंडी रहे। लेकिन फ्रेंड्स अगर ये लुब्रिकेटर साथ लगे हुए हैं तो यहाँ ऑयल डालने का खातिर खौफ फ़ायदा है, क्योंकि अगर आप ऑयल डालेंगे तो जब ये शाफ्ट घूमेगी तो यहाँ से ऑयल तो गिर जाएगा। लेकिन ये लुब्रिकेटर ऑयल को पिक करते रहते हैं, किए रखते हैं और अपने अंदर समाई रखते हैं, जिसकी वजह से ये लुब्रिकेशन खातिर खा इनको मिलती रहती है। इसके बाद फ्रेंड्स अब बात करते हैं ऑयल की। तो ऑयल फ्रेंड्स यहाँ से हमने पिक करना है और अपने शटल को देना है। सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो हमारा शटल है। तो आप ये अपनी रूटीन बना लें कि जब भी अपना काम ख़त्म करें, रोज़ अगर आप काम ख़त्म करते हैं, रोज़ ऑयल देते हैं तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर रोज़ नहीं भी देते तो एक दिन छोड़ के आपने अपने शटल को ऑयल लाजमी देना है। और उसके बाद इसको हम इस जगह पे मूव कर लेते हैं। ये देखें फ्रेंड्स, अब हमारा शटल प्रॉपर रन कर चुका है और यहाँ पर हमारी लुब्रिकेशन हो गई है। तो अब फ्रेंड्स ये जब हम काम ऑफ करेंगे तो हमारी मशीन बिल्कुल ऑयली रहेगी और सुबह तक या अगले जितना टाइम होगा उस टाइम तक ये इसके अंदर ऑयल समाया रहेगा। तो हमारा ये जो शटल है ये प्रॉपर वर्क करता रहेगा। फ्रेंड्स शटल के अंदर से कचरा निकालने का ये भी तरीका बहुत ज़बरदस्त है कि जब आप ऑयल देंगे तो आपका सारा कचरा एक जगह पे इकट्ठा हो जाएगा। और ये कचरा पहले हमें नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन जब हमने ऑयल डाला है तो ऑयल हमारा ये देखें सारा जो डस्ट है ये खींच के ले आई है। ये देखें फ्रेंड्स, ये हमारी डस्ट आ गई है और ये डस्ट ही जब आगे जाती है तो यानी बार बार हमारे शटल को डैमेज करती है। तो आप भी इस किस्म का अगर एक्सपेरिमेंट करेंगे तो आपको खातिर खा रिज़ल्ट इससे मिलेंगे। ये देखें फ्रेंड्स, ये हमारे कपड़े की जो डस्ट होती है वो बन के एक जगह पर इकट्ठी हो जाती है, जिसकी वजह से ये इश्यूज़ आ जाते हैं। तो जहाँ जहाँ पे आपको इस किस्म की डस्ट मिले आप इसको स्क्रू ड्राइवर की मदद से या अगर आपके पास बुश टाइप कोई चीज़ है तो उसकी मदद से भी आप इसको निकाल सकते हैं। हाथों की मदद से कोशिश किया करें कि इस किस्म का काम ना करें, क्योंकि इस जगह पे बहुत तेज़ धार टाइप ये आलात लगे हुए हैं तो ये ना हो कि ये आपके हाथों को ज़ख्मी कर दें। इसलिए आपने एहतियात करनी है। छोटी छोटी सेफ्टीज़ होती हैं, सेफ्टी प्रिकॉशंस होती हैं जिन पे अमल करके आप अपने आप को सिक्योर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स अब यहाँ पर हमारा ऑयल भी डल चुका है और इसके अलावा फ्रेंड्स आपको किसी और जगह पर ऑयल डालने की कतई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ एक आपने अपने ये जो दंदान है इन पे आपने हल्का सा ऑयल डाल देना है। और अगर आपकी मशीन नहीं है तो जिस जगह पे आपकी जो नीडल है ये वर्क करती है आपने इसके साथ भी अटैच कर देना है ताकि ये जगह भी ऑयली हो जाए। तो जी फ्रेंड्स अब बात करते हैं हम अपनी सेविंग मशीन के अंदर थ्रेड को कैसे अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले हम थ्रेड को इस तरह रखते हैं और अगर आपकी जो सेविंग मशीन है वो अपडेट मॉडल है, नया मॉडल है, तो फिर उसके लिए आपने यहाँ से थ्रेड को इंटर करना है और यहाँ से इसको इसके अंदर लेके आना है। यहाँ से हमने इंटर करना है। ये यहाँ पर धागा डालने का फ्रेंड एक मकसद है कि यहाँ पे आपने जब धागा इंटर करना है तो थोड़ा सा यहाँ पे दिक्कत आती है। तो इसका तरीकाकार फ्रेंड्स ये होता है, हम कैसे इससे फ़ायदा उठाते हैं कि हम यहाँ से धागे को कट कर लेते हैं और अगर फॉर एग्जांपल हमने अगली ये थ्रेड हमने यूज़ करना है तो हम इसके साथ इसको गिरा लगा लेते हैं और यहाँ से जब इसको खींचते हैं तो ये धागा सर्कल करके इसके अंदर से ये धागा एक्सचेंज हो जाता है। तो फ्रेंड्स इसके बाद अगला जो हमारा प्रोसीजर होता है कि यहाँ पे हम अपनी जो ये फिरकी टैप होती है इसके साथ हमने इस जगह पे इसको टच कर लेते हैं और यहाँ से अब हम अपनी मशीन को चलाने के बाद ये देखें फ्रेंड्स, इसका ये एडवांटेज हमें मिल गया है कि अभी हमें फिरकी को यानी पकड़ने की या हमें थ्रेड को पकड़ने की या यूज़ करने की हमें ज़रूरत नहीं रही। ये ऑटोमेटिक यहाँ से ये जो टेंशन है ये यहाँ से
इसको काम में लाकर हम अपनी खिड़की जो है वो यहाँ से भर सकते हैं। तो फ्रेंड ये तो हो गया यहाँ से यहाँ तक का सफ़र। इसके बाद फ्रेंड्स हम अगला जो हमारा स्टेप है वो फ्रेंड्स हम यहाँ से इसके अंदर डालते हैं, और यहाँ से अगर आप गुजारना चाहें तो गुजार सकते हैं, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा इसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ से आपने इस जगह पर ऊपर से इंटर कर दिया तो इतने ज़्यादा आपको यानी टाइम ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से आपने ये जो टेंशन है इसके अंदर आपने अपने धागे को लाजमी डाला करें, ठीक है। और उसके बाद फ्रेंड्स हम यहाँ से धागे को इस तरह रिमूव करते हैं, और यहाँ से हम इस जगह से डालने के बाद अपने धागे को इनके अंदर सर्कल करते हुए ये जो हमारा स्प्रिंग टैप है यहाँ से हम इसको ऐसे डाल लेते हैं, और यहाँ से अब इस जगह से गुजारने के बाद अब हम अपनी नीडल के अंदर धागे को इंसर्ट कर लेते हैं। तो ये फ्रेंड हमारा धागा डालने का बहुत आसान सा तरीक़ाकार, आप इस तरीक़ाकार के तहत इस किस्म की मशीन के अंदर धागा अप्लाई कर सकते हैं। और आपने कोशिश करनी है फ्रेंड्स कि इसके अंदर धागा आपका लूज़ रहे, बहुत ज़्यादा धागा आपने इसके अंदर टाइट नहीं रखना, क्योंकि अगर आपकी सेविंग मशीन की साउंड अगर भारी हो गई है तो आप इससे समझ जाएं कि आपका जो थ्रेड है वो किसी जगह पर बहुत ज़्यादा टेंशन ले रहा है। तो आपने कोशिश करनी है कि आपने ये टेंशन कम से कम रखनी है, ताकि आपका टांका ऊपर और नीचे दोनों तरफ से बिल्कुल परफेक्ट रहे। अब फ्रेंड्स लास्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो हमारा इस सीज़र के बारे में। बहुत से दोस्तों ने मुझसे कहा था कि सर हम स्टील की कैंची यूज़ करते हैं या स्टील की सीज़र यूज़ करते हैं, तो बेस्ट कौन सी है। तो मैंने इस पर स्पेशल एक वीडियो भी बनाई थी, और इसको तेज़ या शार्प करने का भी तरीका आपके साथ शेयर किया था। तो आज हम बात कर लेते हैं इसके बेस्ट ब्रांड कौन सा है। ब्रांड तो कोई भी ब्रांड है वो जाहिर बात है उसकी एक अपनी खासियत होती है। तो फ्रेंड्स अगर आप जेंट्स काम करते हैं तो आपके लिए इस किस्म की बास्टर्ड फाइल से बनी हुई, रेती से बनी हुई के जो सीज़र है वो आपके लिए बेस्ट है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। स्टील की जो कैंची होगी फ्रेंड्स वो अगर आप लेडीज़ काम करते हैं तो उसके लिए बेस्ट है। लेकिन अगर आपका डोल काम है, जिस तरह मैं अपनी वीडियोस में आप मुझे देखते रहते हैं, मैं डोल काम करता हूं, तो मेरे लिए मेरे फील्ड से रिलेटेड लोगों के लिए इस किस्म की जो कैंची है या सीज़र है वो बिल्कुल बेस्ट है। क्योंकि फ्रेंड स्टील की जो सीज़र है वो बहुत जल्द उसकी शार्पनेस ख़त्म हो जाती है, लेकिन अगर आप उससे लेडीज़ काम करेंगे, क्योंकि लेडीज़ कपड़ा जो होता है वो नरम होता है, उसके अंदर बर्दाश्त की जो ताकत होती है या बहुत हार्डनेस जो होती है, कपड़े की जो मजबूती होती है वो कम होती है। तो इस वजह से वो कैंची इतना ज़्यादा उसका जो एज होता है या जो उसकी शार्पनेस पॉइंट होता है वो बहुत ज़्यादा जल्दी जो है वो ख़त्म नहीं होता। लेकिन इस किस्म की जो बास्टर्ड फाइल से बनी हुई रेती होती है, जैसे कि आपको पता है लोहा लोहे को काटता है, तो ये रेती जो होती है या बास्टर्ड फाइल होती है उसकी मदद से ये बनाई गई होती है। तो आपको पता है बास्टर्ड फाइल ठीक ठाक हैवी मटेरियल से बनाई जाती है, तो इस वजह से इसकी जो लाइफ है वो ज़्यादा देर पा होती है। और जेंट्स आपने अक्सर कामों में जो टेलर्स नज़र आते हैं वो आपने देखे होंगे कि इस किस्म की ही सीज़र यूज़ करते हैं, लेकिन स्टील की वो सीज़र बहुत कम लोग यूज़ करते हैं। हाँ, बहुत अच्छा कोई ब्रांड हो, बहुत अच्छी कोई कंपनी हो तो वो भी लोग यूज़ करते होंगे, मैं इसका चैलेंज नहीं करता। लेकिन जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, जहाँ तक मेरा तजुर्बा है, तो मैंने भी स्टील की कैंची ली थी, यूज़ की थी, लेकिन मुझे उस पर इस किस्म के ही इशू आए थे कि वो बहुत जल्द उसकी जो शार्पनेस थी वो ख़त्म हो जाती थी। इसलिए मैं तो आपको अपने एक्सपीरियंस की बिना पर, अपने टीचर्स ने जो मुझे उनसे जो मशवरा मैंने किया और जो कुछ सीखा है उसके हिसाब से मेरे सबसे अगर जेंट्स काम के लिए आपने सीज़र यूज़ करनी है तो बास्टर्ड फाइल से बनी इस किस्म की आप सीज़र यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपने लेडीज़ काम करना है तो इसके लिए आप स्टील की कैंची भी यूज़ कर सकते हैं, और अगर ये कैंची आपके पास है तो आप इससे डुअल काम भी ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है आज की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो के बारे में आपने फीडबैक में अपनी कीमती आराय से हमें ज़रूर नवाजिएगा, और फ्रेंड्स कमेंट सेक्शन में हमें वीडियोज़ के बारे में ज़रूर बताया करें, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। और आप नेक्स्ट कोई जिस टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी हमें आप हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दिया कीजिए। इंशाल्लाह हम जल्द आपके उस टॉपिक पे वीडियो ज़रूर लेकर आएंगे। तो मिलेंगे फ्रेंड्स आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अपने दोस्त अबू बकर को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।